कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। রামপুরহাটে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। जी हाँ, बंगाल में हिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा नहीं, बंगाल में हिंसा परमो धर्मा। क्रूरता में जैसा बांग्लादेश वैसा बंगाल, देश नहीं झुकने देंगे। देख रहे हैं आप सभी, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सोचिए, एक था बगदादी जिसके इशारे पर जब लोगों को जिंदा जलाया जाता था पिंजरे में बंद करके, ये देखिए, ये आईएसआईएस की क्रूरता। और अब ये बंगाल में बगदादी मॉडल, घरों में बंद करके घर को तंदूर बना के जिंदा जला दिया गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये एक आईएसआईएस वाली क्रूरता तो हमने देखी थी, मगर ये बंगाल वाला बगदादी मॉडल भी अब आपने देखा है। मतलब सीरिया 3642 किलोमीटर दूर, जब भारत में बैठे लोगों का दिल दहल उठता था कि सीरिया में ऐसा होता है जब लोगों को बंद करके जिंदा जला दिया जाता है, या घरों में जिंदा जला दिया गया 8 लोगों को, महिलाएं, बच्चे, मासूम। तो ये बंगाल का बगदादी मॉडल, ये आप समझ लीजिए। क्या ये कहना शर्मनाक मतलब ये नहीं है कि अनचाहे हादसे हो जाते हैं, इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है, ये स्टेटमेंट आ रही है। सवाल ये नहीं उठना चाहिए कि बगदादी जैसी क्रूरता, तालिबान जैसी क्रूरता बंगाल में कैसे घुस गई, कैसे हो गया ये। मतलब क्रूरता वाले मामले में जैसा बांग्लादेश वैसा बंगाल। बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा था ना, घरों में घुस घुस कर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब बांग्लादेश में हो ही रहा था। अब बंगाल में भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। बीरभूम में जो हुआ वो बंगाल बांग्लादेश की राह पर है, तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ वक्त पहले बांग्लादेश में जैसे तालिबानी भीड़ ने लोगों के घर जलाए थे, वैसे बंगाल के बीरभूम में तालिबानी तंदूर कांड हुआ है। ये मतलब लोगों को जलाकर चारकोल बना दिया। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं समेत 9 लोगों को घरों में बंद करके हैवानियत की आग लगा दी गई, जिंदा जला दिया गया। ऐसी क्रूरता तालिबान भी सहम जाए, ऐसी बर्बरता हुई है कि बगदादी भी डर जाए, ऐसी बेरहमी हुई है कि आईएसआईएस भी कांप जाए, ऐसी तालिबानी तांडव कि लश्कर भी घबरा जाए। ऐसा खूनी खेला खुल्लम खुल्ला खूनी खेला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा तंदूर कांड जिसमें महिलाओं, मासूम बच्चों समेत 9 लोगों को जिंदा फूंक दिया गया। कानून तंत्र खाक हो गया, मां माटी मानुष राख हो गया। मां माटी मानुष का नारा दिया जाता है ना। सवाल यह है कि बंगाल में बगदादी जैसी क्रूरता के लिए दीदी से सवाल क्यों नहीं पूछने चाहिए? सीधा सा सवाल, क्या दीदी से नहीं पूछना चाहिए कि टीएमसी के नेता जांच से पहले ही इसे हादसा क्यों बता रहे हैं? जो तालिबानी तंदूर कांड है, ये इसको हादसा क्यों बताया जा रहा है? क्या दीदी से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि पुलिस क्यों नहीं बता पा रही है कि इस कदर इस तंदूर कांड के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्यों वहां पलायन शुरू हो चुका है? क्यों वहां से गवाहों के गायब होने के आरोप लग रहे हैं? क्यों यह आरोप लग रहे हैं कि तंदूर कांड का सच छिपाने के लिए शव भी छिपाए जा रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है? क्यों तंदूर कांड के वक्त पुलिस गायब थी? क्यों कानून व्यवस्था हाईजैक कर ली गई? और क्यों कुछ देर के लिए बीरभूम में सरकार नाम की संस्था डिलीट हो चुकी थी? ये बहुत बड़े सवाल है। देश नहीं झुकने देंगे में सारे सवाल पूछेंगे। दिलीप घोष, बीजेपी के बड़े नेता, सीनियर लीडर, और वो मेरे साथ दिलीप घोष जी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। विष्णु जैन सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और टीएमसी का पक्ष रखेंगे बादल देवनाथ जी हैं। सबसे पहले बादल देवनाथ, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। आपने कश्मीर फाइल देखी बादल भाई? एक सवाल है, वैसे ही पूछ रहा हूं। देखी? देखा। आपको जरूरत नहीं थी, आप तो 22 का बंगाल देख रहे हैं, तो 90 का कश्मीर देखने की क्या जरूरत? आपको तो पहले ये सवाल करना चाहिए था। कश्मीर फाइल के पहले 2014 से 2022 तक मोदी जी ने 15 लाख का बात किया था, हर साल 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, स्वच्छ भारत अभियान का बात किया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का बात किया, गंगा जमुना संस्कार का बात किया था। बादल देवनाथ, 15 लाख नहीं मिले तो लोगों को भून देंगे, जिंदा जला देंगे?
नौकरियां नहीं मिली तो लोगों को क्या लॉजिक है आपका बादल भाई, क्या हो गया आपको? आपको तो मतलब 15 लाख नहीं मिले तो जिंदा जला देंगे, भून देंगे, तंदूर, तालिबानी तंदूर कांड कर देंगे। नौकरियां नहीं मिली, नहीं तो आप लॉजिक की बात करिए ना, खबर पर रहिए। 15 लाख नौकरियां, सब मर गया। 2014 से 2022 तक 5 लाख रुपए किसान आत्महत्या किया। एक सभा में मोदी जी 5 ट्रिलियन का बात किया। 5 ट्रिलियन तो नहीं हुआ, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, सब बंद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 3 साल से 1 पैसा नहीं। इसके ऊपर तो एक फिल्म बनना चाहिए। अच्छा, तो आप जस्टिफाई करने बैठे हैं, आपको दर्द नहीं है मुझे लग रहा है। आप कह रहे हैं 15 लाख नहीं मिले तो जिंदा जला दिया, नहीं, और नौकरियां नहीं मिली तो जिंदा जला दिया। मैं इसकी बात ना करूं, महिलाओं की बात ना करूं, बच्चों की बात ना करूं, तालिबान बंगाल की तालिबान फाइल्स की बात ना करूं। बादल देवनाथ, जिन बच्चों को जलाया गया, जिन महिलाओं को जलाया गया, उनकी बात करिए। दर्द, कम से कम दर्द हो नहीं रहा तो एक्टिंग ही कर लीजिए कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। अमन जी, ड्रामा ही कर लीजिए, वो ही कर लीजिए। अमन जी, शोक के 2 शब्द तो बोलिए, शर्म आनी चाहिए आज आप लोगों को। ऐसा ही आंसर दिया मैंने। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे 9 बजे तक मेरा लाइव 8-9 लाइव चल रहा है मेरा भी बात सुन लीजिए। ये इस घटना के ऊपर हम सब निंदा किया। ममता बनर्जी आज 1 बजे नेताजी स्टेडियम में भी निंदा किया। काल रात से 50 बार फोन किया। एसडीपी को आप लोगों ने निंदा नहीं की। ममता बनर्जी ने कहा कि इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है। ये झूठ मत बोलिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान मैंने अपने करियर में नहीं सुना कि एक सूबे की मुख्यमंत्री ये कह रही है कि इससे ज्यादा तो दूसरे राज्यों में होता है। आप सुनना नहीं चाहते अमन जी। आपको मैं जो कह रहा हूं, हम सब निंदा किया। और एक घटना 1 साल 2 साल पहले हुआ था, उसके ऊपर बदला लिया। बदला लेने के बाद भानु शेख को मार दिया गया। उसके बाद 2-3-4 लोग 8-10 घर जला दिया। इसके लिए एसडीओ को सस्पेंड किया, आईसी को क्लोज किया गया और सारे अधिकारी को क्लोज करके दिया। और वहां पर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी भेजा है ममता बनर्जी, और सीट भी गठन किया। जांच चल रहा है और 10-12 लोग को तो अरेस्ट हुआ। निंदा तो कर रहा हूं मैं। हम तो जानते हैं ये दुखद घटना है, और हम सब ये भी चाहते हैं जो बंगाल में ऐसा घटना आज दोबारा ना हो, और ऐसा घटना ना होता तो अच्छा होता, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा 10.5 करोड़ लोगों के अंदर 1-2 घटना हुआ। रामपुर में जो घटना हुआ वो घटी है, उसके ऊपर हम सब निंदा करते हैं और इसके लिए हम सब जान भी कर रहे हैं। बादल देवनाथ, ये कोई घटना हादसा नहीं है, ये नरसंहार है, ये मैसेकर है। समझते हैं आप इस शब्द को समझते हैं? ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया, ये हादसा नहीं है, ये घटना नहीं है, ये मैसेकर है, नरसंहार है। आपको समझ में आता है? आप लोगों के नेता बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई होगी, और आपके अभी पिछली डिबेट में एक नेता बोल रहे कि हादसा है, आप बोल रहे घटना है, दुखद घटना है। सर ये हत्या, ये मैसेकर, ये नरसंहार। और ममता बनर्जी कह रही है कि इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है। आप लोग जांच से पहले तय करके बैठे हैं। लेकिन टीएमसी पर से टीएमसी नहीं है, टीएमसी के घर जुगाड़ों को मार दिया गया। और वो भी क्यों जला भाई? उसकी भी तो जिम्मेदारी आपकी है। वो भी क्यों मरा? एक की भी जान क्यों गई? अगर टीएमसी के नेता की हत्या हुई, उसकी भी जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है भाई। नहीं समझ रहा, कह दीजिए ना। नहीं समझ रहा, वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर भी वेस्ट बंगाल का है, लेकिन सुबह से रात तक जो लोग ममता बनर्जी का बदनाम करते हैं, मैं उन लोगों को एक अनुरोध करूंगा, एक ममता बनर्जी का मूर्ति बना के घर में रखिए और सुबह शाम फूल देकर उनको पूजा कीजिए, और सुबह शाम रात को ममता बनर्जी करके बदनाम कीजिए और बंगालियों का बदनाम कीजिए। लेकिन कोई असर नहीं। ये बहुत गलत है, ये बंगालियों को बदनाम मत करिए, ये कल्चर नहीं है। ये कल्चर नहीं है जिंदा जलाने वाला। मत बोलिए एक शब्द, ये बंगालियों के खिलाफ मत बोलिएगा। ये बहुत गलत कर रहे हैं बादल देवनाथ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये कल्चर नहीं है, ये कल्चर नहीं है। यहां पर दिलीप घोष भी बैठे हैं, वो समझा देंगे आपको। ये कल्चर नहीं है बंगालियों का। गाली मत दीजिए उन्हें, ये बहुत गलत बोला आपने। कोई कल्चर नहीं है बंगाल में ऐसा, कोई कल्चर नहीं है ऐसा। ये बंगालियों को गाली मत दीजिए, कोई कल्चर नहीं है ऐसा। दिलीप घोष सर, अगर टीएमसी नेता की हत्या हुई तो बदला लेंगे, जिंदा जला देंगे, जायज ठहराएंगे। दिलीप घोष, मेरा सवाल यह है सर, आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बीजेपी के, एक हफ्ते में 28 राजनीतिक हत्या हुई हैं।
मेरा सवाल यह है सर, ये जो तालिबानी फाइल चल रही है कब थमेगी? कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। देखिए अमन जी, बंगाल की राजनीति का पूरा अपराधीकरण हो गया है। और ये जो बीरभूम जिला जहां ये घटना हुई है, बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा प्रवण जिला में एक है। 2018 में पंचायत चुनाव हुआ, एक भी विपक्ष का किसी को नॉमिनेशन डालने नहीं दिया, नॉमिनेशन नहीं हुआ, करने नहीं दिया, पुलिस और गुंडा मिल करके किए। अभी पिछले महीना पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, वहां भी वही हुआ। म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में किसी को पर्चा भरने नहीं दिया, नॉमिनेशन भरने नहीं दिए, तो चुनाव क्या होगा? वहां आज जो उनके प्रतिनिधि बोल रहे हैं, उनको एक बार बोलिए, पेपर उठा कर देखे, चैनल को देखे, पार्टी ऑफिस में टोकरी में बम मिलता है, उनके पार्टी के नेता का घर में बाथरूम में बोरे में बम मिलता है, हाथ बम। क्योंकि उनके नेता जो आज वहां के उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये सारा एंटी सोशल है। एक दिन पहले उनके एक नेता को बम मारा गया है, वो उप प्रधान था वहां का, और उसका बदले में एक कार्रवाई हुई है। वहां से 5 किलोमीटर दूर थाना है, एक हत्या होने के बाद पुलिस पोस्टिंग तो होनी चाहिए थी कम से कम, इतने 12 लोगों का जान बच जाता। और किन किन लोगों को मारा गया है? आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में मामला उठाया तो उनके नेता सुदीप बनर्जी बोलते ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, पॉलिटिकल मर्डर नहीं है। अरे आप निहत्ते मासूम महिला और बच्चों को जला दिया गया, उनका राजनीतिक रंग देख रहे हैं आप जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। क्यों इस प्रकार घटना होता है? पूरा देश में कहीं नहीं होता है, क्यों बंगाल में बार बार होता है? और बीरभूम जिला का इतिहास रहा है, इस प्रकार कई नरसंहार पिछले कई सालों से हुआ है। ये जो हिंसा की राजनीति ये कम्युनिस्टों ने आमदनी की है, लेकिन कम्युनिस्ट चले गए, ये राजनीति नहीं किया है। इसी को अपना करके टीएमसी इसी को आधार बना करके अपना राजनीति चमका रही है, चुनाव जीत रही। वहां का पुलिस का काम है टीएमसी को जिताना चुनाव में, और गुंडा और पुलिस मिलकर के रिगिंग करते हैं, किसने वोट किसको मिले ये तय करते हैं। अभी 3-4 चुनाव हो गया, म्यूनिसिपैलिटी का, कॉर्पोरेशन का, वही हुआ है। 80% वोट उनको मिलता है, आगे चल के एक ही पार्टी का ही रहेगा, दूसरा कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। तो ये जो इतना दर्दनाक घटना हुआ है सर, बंगाल देश का हिस्सा है ना, चिंता प्रकट की है। अच्छा, मतलब मंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजे, अदालत ने चिंता प्रकट की है, इस प्रकार बात की। दिलीप जी, पलायन शुरू हो गया वहां से, आए दिन कत्लेआम, नर्स, अब तो मैसेकर है, ये तो 8-8, 9-9 लोगों को जिंदा जला दिया ISI स्टाइल में, आए दिन ये सब है। अब मेरे पास आंकड़े हैं 15, 16, 18, 19, हर जब चुनाव होते हैं ये होता है। बंगाल देश का हिस्सा है ना सर, कंट्रोल क्यों नहीं है? अगर स्टेट मशीनरी फेल है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, या तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे, हम लोग, पूरा देश देख रहा है तमाशा कि क्या हो रहा है बंगाल में, कुछ कर नहीं सकते। सरेंडर मोड, निंदा मोड में है। मतलब बुरा मत मानिएगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना एक निंदा मोड में है, आप लोग की निंदा कर दी। कुछ एक्शन लीजिए ना सर, एक्शन लीजिए ना सर। अमन जी, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, पिछले 6-7 साल से हमारे 200 कार्यकर्ता की हत्या हुई है, और इतनी जघन्य हत्या हुई है, पेड़ में टांग करके, पानी में छोड़ देना, मार करके। और अभी चुनाव के बाद 55-60 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा शिकार तो हम हुए हैं, क्योंकि हम इसका विरोध करते हैं, और हम विरोध करते हैं, लोग विश्वास करते हैं। तभी देखिए सारे विरोधी दलों को साफ करके बीजेपी को लोगों ने मुख्य विरोधी दल बनाया है, 77 सीट हमको दिया है, तो हम ही जी जान से इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये कल्चर सब बन चुका है, रातों रात नहीं बदल सकते आप चीफ मिनिस्टर का बयान सुन लीजिए, उनके नेता लोगों का बयान सुन लीजिए, उनका कोई दुख नहीं है। इतने निहत्ते मासूम लोग मारे गए, कोई दुख नहीं है। वो उसका अपने को सर्टिफाइड कर रहे हैं कि दूसरी जगह ज्यादा होता है। नहीं, दुख तो आप है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? दुख है, दुख ऐसा नहीं है, दुख है, उनको 15 लाख नहीं मिलने का दुख है। वो बादल देवनाथ कह रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिली, इस चीज का दुख है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि मुझे बुरा लग रहा है महिलाएं बच्चों को जला दिया गया, उनको दुख है 15 लाख नहीं मिले उनको। अब वो उंगली खड़ी कर रहे हैं फिर से। आपको दुख है ना बादल भाई, थोड़ा तो दुख जाहिर कर दीजिए, नाटक कर दीजिए, ड्रामा कर दीजिए, एक्टिंग कर दीजिए, शोक के 2 शब्द बोल दीजिए। ये तो जनक घटना है, मुझे भी दर्द हो रहा है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन जिसके पास से आप एमसा ले रहे हैं, वो अभी ने मुझे बोला टीएमसी पक्ष में, लेकिन ये नहीं दिलीप दा बोला कि मेरा भाई वहां पर बैठा हुआ है। दिलीप घोष और मेरे दादा, मैं शास्त्र क्षमता सम्मान करता हूँ, लेकिन ये वो नहीं बोला कि मेरा भाई टीएमसी के पक्ष में बैठा हुआ है। लेकिन भाई तुम किसके साथ हो? दादा करता हूँ दिलीप घोष को। और सुन लीजिए, एक ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के ऑल इंडिया राजनीति में आप किसके तरफ है ये भी देखना है ना। झूठ बोल रहे भाईचारा कहाँ है? हमारे कार्यकर्ताओं को मार के लटका दो वो पेड़ में, फिर भाईचारा कहाँ बचेगा? ये राजनीति क्यों चल रहा है भाई? 2 साल से पूरे बंगाल में हिंसा फैलाया। दिलीप दा खुद जानते टीएमसी के कितने कार्यकर्ताओं को भाजपा द्वारा मार दिया गया है।
दिलीप दा ये नहीं कहा त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, एक भी उदाहरण नहीं, एक भी उदाहरण देखा। झूठ काहे बोल रहे हो भाई? सारा देश के लोग जानते हैं आपकी राजनीति। बीजेपी का आदमी एक भी किसी का थप्पड़ मारा तो मुझे बोलो, फोन करना तो छोड़ो। दिलीप दा ये नहीं कहा, लेकिन बंगाल कर रहा है वही दिलीप दा। वही दिलीप दा बंगाल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गोवा में, त्रिपुरा में जैसे कहते हैं, और बंगाल के लोग, और अभी दिलीप दा ने कहा पंचायत में नॉमिनेशन नहीं देते, लेकिन दिलीप दा अभी फिर ये कहा दिलीप दा नहीं, मुझे हम लोगों को 18 MP सीट मिला है। लेकिन दिलीप दा स्वयं सेवक हो, RSS कहते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। आपको खुद बंगाल के बारे में बादल देवनाथ, मुझे प्रेम शुक्ला के पास जाना है, मेरे साथ नहीं बोल रहे भाई। अमन जी कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, मीडिया वाले बोल रहे हैं। हमारा नाक कटवा दिया आप लोगों ने, बंगाली लोगों का। देखिए सीधी सी बात है, कल्चर को मेरे खत्म साथ कर दिया आप लोगों ने। कांग्रेस पार्टी से शुद्धो बनर्जी भी जुड़ गए हैं। शुद्धो जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बादल देवनाथ, पता है सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, ये यूपी में हो जाता तो आप लोग क्या करते? बस इतना बता दीजिए एक बार में। यूपी में ये तालिबानी तंदूर कांड अगर हो जाता तो आप लोग क्या करते? ये लखीमपुर गैंग से लेकर आप जितनी इंटॉलरेंस गैंग, आप लोग क्या करते अगर ये यूपी में कांड हो जाता? इस्तीफा मांगते नहीं मांगते? अमन जी आपने ये नहीं कहा। लखीमपुर में और अजय मिश्रा होम मिनिस्टर, उसका बेटे ने क्या किया, गाड़ी से कुछ मांगा था ना इस्तीफा, गृह मंत्री का मांगा ना, गृह राज्य मंत्री का। मांगे ममता बनर्जी का इस्तीफा, हिम्मत है तो मांगा ना इस्तीफा। एनकाउंटर कैसे होता है? और वाराणसी ने, अब ये लखीमपुर गैंग कहां गई भाई? क्या हो गया? क्यों शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर बैठे हो? अब शर्म नहीं आ रही? क्या हुआ बंगाल में? आप लोग ऐसा शर्मनाक बयान देते हो कि इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होते हैं। बंगाली संस्कृति कंपटीशन चल रहा है कट्टरता का। महिलाओं बच्चों को फूंक दिया, जिंदा जला दिया, चारकोल बना दिया, और यहाँ पर आकर बोलते हो कि 15 लाख नहीं मिले, नौकरियां नहीं मिली, इसलिए हम ये करेंगे। बंगाली का बदनाम करने का कोशिश क्यों होता है जानते हैं? बंगाली कल्चर नहीं है ये, जिंदा जला देना नहीं है, ये बांग्लादेश में होता है। अब क्रूरता के मामले में बंगाल बांग्लादेश की राह पर है, तो आप अपना देखिए। चलिए ठीक है, छोड़िए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं विष्णु जैन आपके पास आऊंगा। पहले प्रेम शुक्ला जी, 6 महीने से फिर वो सवाल निंदा मोड में आप लोग। स्टेट मशीनरी फेल हो चुकी है, वहां पर पुलिस, लोकतंत्र, मैंने बोला खाक माटी माने स्वाद, जो चीजें चल रही हैं, आप लोग निंदा मोड में हैं। बस निंदा करिए, फिर अगला एक और हत्याकांड होगा, फिर बैठ जाएंगे, फिर अगला पिछले 3 महीने से तो मैं ही देख रहा हूं ये सब, जब से चुनाव वहां पर जीती है ममता बनर्जी। लेकिन आप लोग निंदा मोड में, निंदा कर दीजिए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, करिए निंदा। नहीं, हम निंदा नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज यह स्पष्ट कहा है कि जो भी वहां पर जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनका नरसंहार किया गया है, उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। और जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्यारों को संरक्षण दिए बैठे हैं, जो इस तरह के नरसंहार करने वालों को पालने पोसने पर आमादा हैं, ऐसे लोग भी कानून के सामने खड़े किए जाएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान और लोकतंत्र के दायरे में कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई होगी सुनिश्चित। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके एकदम से बच के निकल जाएंगे, वो भ्रम में जी रहे हैं। एक एक जान का हिसाब देना पड़ेगा, ममता की निर्ममता का हिसाब देना पड़ेगा। जिस निर्ममता से यहाँ बादल देवनाथ बातें कर रहे हैं, जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ता सिर्फ घटना बता दे रहे हैं, 10 लोगों को घेर कर आप जलाकर मार देते हैं और मुख्यमंत्री महोदया हत्यारों के पक्ष में बयान देती हैं। राज्यपाल अगर उनके विरुद्ध एक रिपोर्ट लिख दे तो राज्यपाल की संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इन पर कार्रवाई होगी और संविधान के दायरे में होगी। करेंगे जैसे 2021 में, 2019 में, 18 में होगा। कैसे वाली कार्रवाई? अभी 2021 में 12 लोगों की हिंसा में मौत हुई थी, अभी 9 लोगों की मौत हो गई। 2022 वाली कार्रवाई होगी। 19 में 12 की मौत हुई, 18 में 65 की पंचायत चुनाव के दौरान 65 लोगों की मौत। 18 के पंचायत चुनाव के दौरान 65 लोगों का मर्डर हुआ, 16 में 205, 91 बार। ये वो वाली कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई करी होती तो आज ये कांड होता क्या? कार्रवाई की होती तो ये होता तालिबानी तंदूर कांड। नहीं, आपका सवाल सही है, जायज है, क्योंकि इस देश में जो है
निर्दोषों के हत्यारे सत्ता में बैठकर अट्टहास कर रहे हैं, इसलिए आपका यह प्रश्न समुचित है। चूंकि बारंबार फांसीवाद का आरोप लगाकर कुछ लोग जो हैं जिस तरह से नरसंहार करके बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर आमादा हैं, उन सबको सत्ता से भी जाना होगा, दंड का भागी भी होना पड़ेगा, जेल भी काटेंगे और ये हत्यारे जो हैं मृत्यु दंड के तखत तक पहुंचेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित कहा है। शुक्ला जी, ये सुन के ना कान पक गए आप लोग। ये रेडियो की तरह हर बार आप बोलते हैं, ये मुझे याद है, मैंने इससे पहले पंचायत चुनाव में सुनिए ना, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैं अब आपको खुलकर बोलता हूँ। 2018 पंचायत चुनाव, 2018 नहीं, मैं बोल रहा हूँ करते हैं आप लोग। नहीं, 2018 पंचायत चुनाव के दौरान 65 लोगों का मर्डर हुआ था, तब आप लोगों ने कहा था कार्रवाई करेंगे। 2019 में 12 लोगों की मौत हुई, तब आपने कहा कार्रवाई करेंगे। 2021 में 12 लोगों की मौत हुई, तब आपने कहा कार्रवाई करेंगे। अब 22 मार्च 2022 में 9 लोगों को जला दिया गया, तब आप लोग कार्रवाई करेंगे। सर पहले कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे? विष्णु जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विष्णु जैन, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए पहले। शुक्ला जी आप बोल लीजिए पहले। हाँ बोलिए। आप जो ये नहीं, निश्चित एक जनभावना है और इस जनभावना के अनुकूल ममता बनर्जी से शासकों को तत्काल तख्त से उतार कर फेंक कर उनको जेल में जहां उनका स्थान वहां भेजा जाना चाहिए। लेकिन एक लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था की मर्यादाओं के कारण कई बार इस तरह से हमको जो है हताश होना पड़ता है। मैं आपकी हताशा, आपकी भावना का आदर करता हूं। विष्णु जैन, स्टेट मशीनरी फेल होती है, बीजेपी के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, क्या संविधान क्या बताता है? ये चलता रहेगा बस और देश तमाशा देखता रहेगा? मजाक है क्या? अमन जी, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 1993 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब 3 राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया था और बीजेपी शासित 3 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बर्खास्त की गई थी। आज जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, मैं आज अपने आप से सवाल पूछना चाहता हूं और सारे आपके दर्शकों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मानवता शर्मसार नहीं हुई? आज सवाल ये नहीं है कि वहां पे हिंदू मरा है कि मुस्लिम मरा है, सवाल ये है कि वहां पे आज मानवता का दमन हुआ है। और अमन जी, आप हालत समझिए पश्चिम बंगाल की हालत क्या है। आज जो पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट है, उसको पश्चिम बंगाल सरकार पे विश्वास नहीं है। उसने कहा कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और किसकी निगरानी में लगाए जाएं? वहां के डिस्ट्रिक्ट जज की निगरानी में लगाए जाएं और सारी एविडेंस प्रोक्योर की जाए और अगर फर्दर कोई चीज आती है तो उसके लिए भी कैमरा लगाए जाएं। तो ये हालत है और पश्चिम बंगाल सरकार ने आनन फानन में एसआईटी बना दी है, जिसके लिए हमारा विरोध है कि जो लोगों ने ये सारा कांड किया है वही एसआईटी बैठाएंगे। मतलब जज भी आप हैं, जूरी भी आप हैं, प्रोसिक्यूटर भी आप हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से आज मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि वहां पे इमीडिएटली इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और नहीं तो इस मामले की जांच एक निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में की जाए। ये इस समय की डिमांड है। अमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में जो वायलेंस हुआ था पोल के बाद, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, उसके लिए कितने लोगों का मैंने खुद इंटरव्यू लिया ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए और क्या क्या बातें उन्होंने मुझे बताई है, मैं यहाँ पे आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ। कितनी औरतें, माता बहनों ने मुझे बताया है कि उनका किस तरह से बलात्कार किया गया, वहां पे क्या घटना हुई है। कश्मीर फाइल्स के बाद मुझे लगता है बंगाल फाइल्स बननी चाहिए, जिसपे मैंने एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और राष्ट्रपति शासन की मांग की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखा है। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है, वहां पे समय की डिमांड है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और मैं अपने बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी से बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र उनके लिए होता है जो लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। जिन्होंने लोकतंत्र का मर्डर किया है उनके लिए लोकतंत्र नहीं होता है। और इसीलिए आदरणीय मोदी जी से और बीजेपी से ये उम्मीद है कि वहां पे इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बराबर गवर्नर ट्वीट कर रहे हैं, आर्टिकल 356 ये इजाजत देता है कि वहां पे आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। सरकार या कमीशन की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो कहती है कि वहां पे आप पैरामिलिट्री फोर्स भेज सकते हैं। और इस समय जरूरत है बंगाल को कि वहां पे टोटल स्टेट मशीनरी फेल हो चुकी है, इसलिए वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार को इमीडिएटली लगानी चाहिए। और जिस तरह से वहां पे असामाजिक तत्व घुस आए उनको रोकना चाहिए और पश्चिम बंगाल के लोगों की जान और माल की रक्षा करनी चाहिए। दिलीप घोष, किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग? फिर मैं शुद्धो भाई आपके पास आ रहा हूं, शुद्धो बनर्जी जी मैं आपके पास आ रहा हूं।
लेकिन पहले दिलीप जी किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये आपने सुना विष्णु जैन को, ये आम जनमानस की भावना है मेरे ख्याल से। भाई बंगाल हमारा है, देश का पार्ट है, हम सबका बंगाल है भाई, हम सबको प्यार है बहुत बंगाल से। बंगाल को बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना है। और बंगाल अपना गरिमा को खो दिया है, राजनीतिक जंजाल में लिपटा हुआ है। हम उसका खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से, इसलिए बलिदान दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि शुक्ला जी ने बताया है, एक मर्यादा है, संविधान के दायरे में करना पड़ता है और वो समय पर जरूर होगा, हमें भी उम्मीद है, नहीं तो कहां जाएंगे हम। इसी व्यवस्था के अंदर रहकर हमको परिवर्तन करना है। लड़ाई इसमें हम लोग कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम मैदान में भी लड़ रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी चल रही पोस्ट पोल वायलेंस में, आज भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता घर में घुस नहीं पा रहे हैं, घर से बेघर है, उनका प्रॉपर्टी जला दिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। कई लोग 25,000 परिवार पीड़ित थे, 80,000 लोग घर से बाहर थे, आज भी बहुत लोग घर से बाहर हैं। ये तो हमारे आंखों के सामने है, हम तो रोज झेलते हैं इसको, रोज सोना पड़ता है। मैं ऐसा एक प्रेसिडेंट बंगाल का हुआ हूं, 100-150 लोगों का डेड बॉडी को मैंने माला चढ़ाया है। तो ये इससे दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन हम जिस व्यवस्था में है उस व्यवस्था का अंदर ही इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। कश्मीर को लेके 40 साल तक हम झेलते रहे, आज कश्मीर में न्याय आया है। लेकिन जो कि है कि जिस व्यवस्था में है, व्यवस्था पर भरोसा हमको रखना ही पड़ेगा और बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं, दे भी रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण होगा। लेकिन आपको धन्यवाद, मुझे दूसरा चैनल में जुड़ना है, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज है जिसका जिक्र अभी विष्णु जैन ने भी किया, भाई एक चीज है, जिन लोगों ने कश्मीर फाइल नहीं देखी वो 22 का बंगाल देख ले, वो ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। जो हाल है उससे ज्यादा खौफनाक है तो बंगाल की तालिबानी फाइल्स बनेगी। बहरहाल मैं शुद्धू बनर्जी जी आपके पास आ रहा हूँ। दिलीप घोष आप जा सकते हैं, मैं जानता हूँ आपको अगले चैनल में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ थे। शुद्धू जी, आपको भी लगता है राष्ट्रपति शासन लगेगा, बंगाल बचेगा? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है सर? ऑलरेडी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है लोकसभा के कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी ने कल प्रेस वार्ता सम्मेलन करके बताया कि 355 के तरफ ये जा रही, और हमने सीबीआई मांग भी की। लेकिन मैं बादल देवनाथ के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो जैसे बात कर रहे हैं वो जीता जागता सबूत है देश के सामने कि टीएमसी पार्टी किस हद तक पहुंच गई। लेकिन मेरा एक कहना, आपने बिल्कुल सटीक पकड़े हैं अमन जी, ये फाइल्स और निंदा मोड कब तक? आदरणीय मोदी जी ने आज देश को संबोधित किया है और इसमें बंगाल के प्रसंग भी लाए हैं। क्या मोदी जी भूल गए, भाजपा के लोग भूल गए कि 2014 में काकुड़गाछी में आके मोदी जी बोले थे कि शारदा केस के ऊपर विचार करेंगे? क्या हुआ 8 साल से? नारदा केस के ऊपर विचार करेंगे? क्या हुआ 5-6 साल से? 8 साल में आपका गाय तस्करी, बालू तस्करी, कोयले तस्करी पर अभिषेक बैनर्जी को दिल्ली बुलाया जाता है, अभिषेक बाहर आके कांग्रेस को गाली देके बोलते हैं गोवा में लड़ दे जाएंगे। पहले प्रयाग जी ये तय कर ले कि आपका तृणमूल के साथ रिश्ता क्या है। ऐसा निंदा खेल खेलेंगे फिर शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को अपने पार्टी में लेके, मुकुल रॉय भारती घोष को लेके, जिस भारती घोष मॉडल के अनुसार पुलिस के जरिए गांव की राजनीति को ममता बनर्जी ने कंट्रोल किया है। आपको लगता है, माफी के साथ एक सवाल, आप ठीक कर रहे हैं ये? मैं क्या ठीक कर रहा हूँ? ये आप मौका है ये पॉलिटिक्स का, जो आप पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है ये नारदा शारदा, आपको लगता है ये सही मंच है पॉलिटिक्स का? आज कम से कम उन महिलाओं बच्चों की बात होनी चाहिए। दिलीप जी के बारे में बोल रहा हूँ, अगर वो कार्रवाई करते तो आपका राष्ट्रपति ये आपको लग रहा है कि ये नारदा शारदा 15 लाख नौकरी, ये आज ये मंच है ये उसकी बात करने का? आप ठीक कर रहे हैं? यही है, इन दोनों का खेल यही है। नहीं, अभी तो वही खेल खेल रहे हैं ना, फिर नारदा शारदा कहां से आ गया? सांसद है, 18 सांसद है भाजपा के बंगाल से, उन्होंने क्या कदम उठाए? शुभेंदु अधिकारी गए और चले आए। तपन कांडू का हत्या हो गया एक नगर पालिका में मेजोरिटी के लिए। उस दिन जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे, ये भाजपा वाले इधर खड़े नहीं हुए हैं। कांग्रेस का कौन सा नेता जा रहा है बीरभूम? हुई है कांग्रेस का कौन सा नेता जा रहा है बीरभूम? अधीर रंजन चौधरी कल जा रहे हैं और ममता बनर्जी भी कल जा रही है। आमने सामने टक्कर होगी, आप देखते रहिए। चलिए, बादल देवनाथ बताइए भाई, बादल देवनाथ जी बताइए कब थमेगा ये सब? अब तो जीत गए ना, बख्श दीजिए ना भाई सबको। देखिए सुनिए मेरा सवाल है, देखिए अब बंगाल में ऐसा है तो जिंदा रहना है, टीएमसी में रहना है, मतलब ये फैक्ट है। बाबुल सुप्रियो सब आ गए इधर, मतलब पता है, सबको पता है। वरना क्या होता बंगाल में 200 कार्यकर्ता मार दिए। तो ये अब जीत तो गए, बस करिए ना, खत्म करिए अब भाई, जीत गए ना, अब बात खत्म। आप जैसे बोलते हैं ना नेशनल चैनल पर, और बहुत सारे लोग हैं जो नेशनल जब बंगालियों का जब बदनाम करते हैं, दुख होता है इस बात के लिए। जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे थे, दिलीप दा ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है, खुद यहाँ पर बैठे बैठे झूठ बोल के चले गए। और यही दिलीप दा 2-3 साल से
2021 इलेक्शन से पहले कैसे पूरे बंगाल में हिंसा फैलाया और इसको मारेगा, उसको पीटेगा, इसको शमशान में भेजेगा, कितना कुछ कहा था। और बंगाल में चुनाव लड़ाने के लिए पटना से शत्रुघ्न सिन्हा को लाते हैं, उससे ज्यादा बंगाल को अपमान और कोई नहीं करता। आप तो खुद आउटसाइडर को ला रहे हैं। और बंगाल ये आउटसाइडर क्या होता है भाई? ये आउटसाइडर क्या होता है भाई? एक मिनट, आउटसाइडर क्या होता है भाई? बंगाली मत कीजिए। अरे कोई बांग्लादेश से थोड़ी ना आ रहा है, पाकिस्तान से थोड़ी ना आ रहा है, अरे भारतीय है भाई। आउटसाइडर क्या होता है? ये यही सोच है, हर महीने यही सोच है। सीबीआई ईडी में हाजिरी देने जाते हैं, आपके अभिषेक बनर्जी हाजिरी देने जाते हैं। आज बादल देवनाथ बोल रहे हैं, एक मिनट शुद्धू जी, एक मिनट। बादल देवनाथ इलेक्शन के समय में जैसे मोदी जी, अमित शाह जी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर लीडर लोग आए थे। लीडर लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,000 के ऊपर यूपी से लोग, बिहार से लोग, झारखंड से लोग गया, इसलिए ममता दीदी हम सब क्या बाहर से लोग आ रहे हैं। मतलब अमित शाह, मोदी जी सब बाहर से है, ये सब कोई नहीं कहता है। अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा है, हम सब जानते हैं। ममता दीदी बंगाल के सीएम है, 4 बार। तो ममता बनर्जी यूपी क्यों गई थी फिर? वो बाहरी थी। का जवाब आपने ममता बनर्जी यूपी क्यों गई थी? वो बाहरी थी। पहले यूपी बिहार के लोगों को गुंडा कहते हैं, बाहर जाकर प्रचार करते हैं आप लोग। कहा था ना गुंडा यूपी बिहार के लोगों को, कहा था नहीं कहा था? फिर आप लोग बाहरी हैं। फिर मेरा बात तो खत्म कर दीजिए। अभी विष्णु जैन जी ने कहा बंगाल में बलात्कार हुआ। मैं विष्णु जैन को दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अब ये ममता 2011 से 2022 तक आपने एक प्रूफ दिखा दीजिए बंगाल में बलात्कार हुआ। और इतना क्या बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया? झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं कर पाए। और आप तो बादल देवनाथ की जगह बादल दानवनाथ आपको कहना चाहिए। देव आपके नाम पे नहीं है। विष्णु जी ने जो कहा, वोट के बाद जो हिंसा हुआ, उसके बाद जो जातीय मान्यता कमीशन। चलिए ठीक है, देखिए अब सीधी सी बात है, आप लोग डिनायल मोड में है। ना बलात्कार हुआ, ना ये हत्याकांड हुआ, ना नरसंहार हुआ, आग भी नहीं लगी होगी भाई। वही अंदर से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, माइक्रोवेव में आग लग गई होगी, लोग खुद ही जल गए होंगे, खुद ही जला लिया होगा। चलिए ठीक है बादल जी, बात खत्म करते हैं। चलिए बादल जी बात खत्म कर रहे हैं भाई। बादल जी मैं समझ गया, ना बलात्कार ना हत्याकांड, इन लोगों ने खुद ही अपने आप को जला लिया होगा, है ना? इन लोगों ने खुद ही अंदर से आग लगा ली होगी, खुद ही अपने आप को जला लिया होगा। ऐसे ही आपको दोष दे रहे हैं हम, है ना बादल देवनाथ जी? ये भी बोलेंगे अब आप आगे अब आप ये भी बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सवाल कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जातीय मान्यता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बलात्कार के बारे में बहुत सा प्रचार हुआ, पब्लिसिटी हुआ, लेकिन आज तक प्रूफ नहीं हुआ एक बलात्कार हुआ। चलिए छोड़िए, एक मिनट। बादल देवनाथ मेरा सवाल है, उसके बाद विष्णु जैन, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। बादल देवनाथ ये जो मैसेकर हुआ, ये जो नरसंहार हुआ, जिम्मेदार कौन? एक सवाल, सीधा सा सवाल। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, सीएम ममता बनर्जी, लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर जिम्मेदार कौन? सीधा सा सवाल जी। मैं आपका अमन जी सीधा सवाल आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। एक घटना 1-2 साल पहले हुआ था, उसके बाद बदला लेने के लिए कोई व्यक्ति ने हमारे टीएमसी कार्यकर्ता भानु शेख को, पंचायत उपप्रधान है, उसको मार दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने जो लोग मर्डर किया, उसका परिवार के ऊपर आग लगा दिया, घर में आग लगा दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर ये सब क्यों हुआ? टीएमसी नेता की भी हत्या क्यों हुई? कौन जिम्मेदार भाई? टीएमसी एक भी जान क्यों जाए? उसके लिए तो आप लोग ही जिम्मेदार है ना भाई। और बहुत सारे थाना इलाके में एक घटना हुआ, हम सब जानते, इसके लिए हम सब निंदा करते। मुझे ना आप बार रहे टीएमसी नेता की हत्या को याद दिला रहे हैं। मुझे बताइए, टीएमसी नेता की हत्या होगी तो सजा देंगे या बदला लेंगे? टीएमसी नेता की हत्या होगी, सजा देंगे, बदला लेंगे, जिंदा जला देंगे? क्या कानून काम करेगा ना भाई? जस्टिफाई करने बैठे हैं आप। टीएमसी नेता की हत्या हुई थी, बदले में हो गया, हुआ तो हुआ। कोई टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, टीएमसी का नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ता, इनसे समर्थक को मार दिया गया है, लेकिन जो लोग किया वो टीएमसी के नहीं है, दुष्कृति है, उसको अरेस्ट किया गया। पीछे से जो साजिश किया उसको भी अरेस्ट किया जाएगा, और एसडीओ को सस्पेंड किया, आईसी को क्लोज किया, और सारे अधिकारी को क्लोज कर दिया ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेटर ने। और ममता बनर्जी इस घटना के ऊपर निंदा भी क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो हादसा है, ये तो ये तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, तो इतनी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं बादल जी, मैं तो आपके साथ हूँ।
बादल जी, सम्मान के साथ हम सब मैं विष्णु जैन आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, मेरे बादल जी इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं भाई? आपके नेता तो कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से अंदर घर में आग लग गई होगी, इतनी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने खुद ही जला लिया होगा अपने आप को, खुद ही माइक्रोवेव वगैरह शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? अभी तो आप लोग कह रहे थे शॉर्ट सर्किट है, हादसा है, ममता बनर्जी कह रही है इससे ज्यादा हादसे तो यूपी बिहार में होते हैं, इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं भाई? होता रहता है, जल गए। इसका जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ एक लाइन में। हाँ जी, 3-4 दिन पहले कश्मीर फाइल्स का जब सिनेमा यहाँ पर निकला था बंगाल में, जसवंत सिन्हा ने खुद कहा, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कहा इस पिक्चर को सबको देखना चाहिए। हाँ। मैं हर चैनल पर बता, दीदी ने कहा ये जसवंत सिन्हा का टिप्पणी है, हमारा नहीं है, पार्टी का टिप्पणी नहीं है, पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है। अनुब्रत मंडल जिला अध्यक्ष क्या किया मुझे पता नहीं, मैं नहीं देखा, लेकिन फॉरेंसिक टीम ममता बनर्जी ने भेजा, सीट गठन किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां पर जांच चल रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आएगा वही रिपोर्ट ममता बनर्जी होम मिनिस्टर पक्ष से और पार्टी के पक्ष से आप लोगों के सामने रखा जाएगा। नहीं, ये बयान इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है। इससे शर्मनाक बयान सुना आपने कभी कि आपकी स्टेट में लोगों को जिंदा जला दिया? आप कह रहे हैं इससे ज्यादा तो वहां होता है भाई। हमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, हुआ तो हुआ, मर गए तो मर गए, इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है। बनर्जी ने सही कहा, बिहार बंगाल में सही होता है, चलिए उससे ठीक है। ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात में होता है। उत्तराखंड भी हुआ, लखीमपुर में ये जस्टिफाई है। महिलाएं जला दी, बच्चे जला दिए, जिन लोगों ने, वो ताली बजा रहे होंगे आज, वो खुश हो रहे होंगे, देखिए बादल देवनाथ हमको बचाने बैठे हैं। आपको सुनकर बादल देवनाथ, आज जितने भी अपराधी हैं ना बंगाल के, जितने भी ये लोग हैं इस तरह के तत्व, वो ताली बजा रहे होंगे आपको देखकर कि देखो हमको बचाने बैठे हैं, कि देखो हम तो इतने खतरनाक नहीं है, हमसे ज्यादा तो यूपी बिहार के लोग करते हैं। ताली बजा रहे होंगे वो। आज आप उनके वकील बनकर बैठे हैं, आज आप उनके वकील बनकर बैठे हैं। प्रेम शुक्ला, आज वो लोग तालियां बजाएंगे कि देखिए बादल देवनाथ हमारे वकील बनकर बैठे हैं, हमसे ज्यादा तो यूपी बिहार। हमने तो कुछ नहीं किया, अभी जिंदा ही तो जलाया है, 4-5-6 महिलाएं जला दी, 2 बच्चे जला दिए, क्या हो गया? बादल देवनाथ है तो सही बचाने के लिए, क्या हो गया? क्या बड़ी बात है भाई? इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है, इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया बयान नहीं सुना मैंने आज तक। प्रेम शुक्ला, अमन जी बात सिर्फ बादल देवनाथ तक होती तो भी गनीमत थी। ये संवैधानिक शपथ लेकर बैठी मुख्यमंत्री का बयान है, जिसने संविधान की शपथ ली है कि मैं निष्पक्षता पूर्वक अपने नागरिकों का संरक्षण करूंगी, हर नागरिक का न्याय सुनिश्चित करूंगी। ऐसी मुख्यमंत्री जो है वह हत्या होने के बाद, नरसंहार होने के बाद हत्यारों के पक्ष में तर्क गढ़ने पर आमादा है। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था कोलैप्स तो हो गई है, और ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन भी आवश्यक है, और जिन लोगों ने संरक्षण ऐसे आतंकी शक्तियों को दे रखा है, ऐसे नरसंहार करने वालों को दे सका है, उनको दंड का पात्र होना भी आवश्यक है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे लोग दंडित किए जाएंगे। बादल देवनाथ, एक तो ये दांत मत दिखाइए आप, और ये हंसिए मत, ये अपनी बत्तीसी मत दिखाइए, और ये मुस्कुराइए मत, हंसिए मत। लोगों की जानें चली गई हैं, आप हंस रहे हैं डिबेट में बैठकर। बादल देवनाथ, आपको हंसी आ रही है? ये रावण का दर्प है, ये दैत्यों का दर्प है। पहले आपको जानना चाहिए, एक पॉलिटिकल लीडर है, आप जान इस तरह का अट्टहास कोई जो है आसुरी शक्तियां ही कर सकती है, जिसमें मानवता का रंच मात्र भी लेश होगा, वो ऐसी घटनाओं पर, ऐसी हत्या, ऐसे नरसंहारों पर बिल्कुल जो है वो अट्टहास नहीं कर सकता। ऐसे नरसंहारों पर दैत्य वृत्ति के लोग ही अट्टहास कर सकते हैं, और इनकी वृत्ति प्रकट हो रही है कि जिहादी शक्तियां किस तरह से सत्तासीन हो गई हैं, वो किस तरह से लोकतंत्र का मर्दन कर रही हैं, किस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को ढहा रही है। ऐसे लोगों को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और संविधान के मुताबिक ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर दंडित किए जाने की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी किसी भी अपराधी को हम बचने नहीं देंगे। अमन जी एक लाइन आप इतनी, आप बोलिए आप बादल, हाँ बोलिए, और हंसिएगा नहीं अब, बस मैं समझा रहा हूँ। हंसेंगे तो ऑडियो बंद कर दूंगा, हंसेंगे नहीं अब आप डिबेट में, हंसेंगे नहीं आप डिबेट में। राष्ट्रपति शासन का मांग कर रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है एक बार जान लीजिए। राष्ट्रीय शासन लागू करने से पहले कौन कौन रूल्स
देखा जाता है एक भी पाने चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट में पास करना है, राज्यसभा में पास करना है, मंत्रिसभा में पास करना है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है। पहले रूल्स को जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रक्रिया पता है आपको ना? नहीं वो बता रहे हैं कि लगना है, प्रक्रिया भी पता है। कुछ हम तो ये सब तो चलता रहेगा बंगाल में। वो आपको समझा रहे हैं कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग। वो आपको असल में आईना दिखा रहे हैं। वो बादल देवनाथ समझा रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सब तो चलता रहेगा। विष्णु एक मिनट, शुद्धू जी आप पहले बोल लीजिए, फिर विष्णु जैन में आ रहा हूं। पहले शुद्धू जी बोल लीजिए। मैं प्रयाग जी के बातों से आज बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन प्रयाग जी एक ही अनुरोध है, आप दोनों तरफ की, आप बीजेपी में भी है, संघ से भी करीब है, आप ना ये ममता बनर्जी को संरक्षण देना बंद कीजिए, आप खत्म कर दीजिए। क्यों? अभी आपका आगे कोई काम नहीं आएगा, कोई उनका हाथ पकड़ने के लिए राजी नहीं है, वो गेम से बाहर है। आप इनका ज्ञान आपको जागा तो सही। श्रीमती सोनिया मायनो गांधी को बताइए, ये आप वही कांग्रेस के लोग विविध चैनलों पर बैठकर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज भी राहुल गांधी और प्रियंका वढेरा वह जाकर वीरभूमि में जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की मांग नहीं कर रही है। कहाँ गई प्रियंका वढेरा? कहाँ गए राहुल गांधी? कहाँ गई श्रीमती सोनिया मायनो गांधी? खेलेंगे और ममता बनर्जी को बचाते रहेंगे हर खेल में। ये खेल बंद कीजिए। नहीं, हम तो जिंदा पार्टी हैं और जिंदा पार्टियां संविधान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। प्राण वायु है। आप शारदा पे कुछ नहीं करते, आप कोई केस में कुछ नहीं करते। और राहुल गांधी उनके सामने स्तुति करते हैं। ममता बनर्जी आपके प्रायोजित सोनिया गांधी विपक्ष है। उनका आतिथ्य करती है। विपक्ष है। प्रयाग की जनपद में उसको क्यों बुलाते हैं? ममता बनर्जी को जरा बताइए ना। आप लोग हैं, आप भूल गए सत्ता में आप लोग हैं। आप संरक्षण देना बंद कीजिए। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? जरा पूछिए ना। दीजिए राहुल गांधी। श्रीमती प्रियंका वड्रा कब जाएंगी वीरभूमि? जरा पूछिए ना। राष्ट्रमंत्री नहीं है राहुल गांधी, गृह मंत्री नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री थी जब बाकी जगहों पे जाती हैं। आपके बात तब प्रधानमंत्री होती है वो। या तो टीवी में झूठ बोलते हैं या पार्टी में आपके बात कोई नहीं सुनते। आज दिलीप घोष को आपने हटा दिया है, नहीं तो दिलीप घोष वहां होते, आज टीवी स्टूडियो में भेज दिया। आप लोगों की अहमियत कुछ है नहीं। आप लोगों की कोई अहमियत नहीं है कि आप कांग्रेस में नहीं है आजकल। तो है, अगर कांग्रेस में होते तो आपकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती बात करने की। क्योंकि राहुल गांधी को, अगर राहुल गांधी ने अगर सुन लिया तो पार्टी से निकाल देंगे। वो सामने बेच दिए है, अभिषेक बनर्जी के सामने बेच दिए है। साबित कीजिए मैं गलत हूँ, ये आपको चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं वो फर्क है। वो शुद्ध भाई, अभिषेक बनर्जी पर ईडी ने क्यों नहीं कार्रवाई की आपके कार्यकाल में? जरा बताइए। नारदा शारदा कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ था? प्रयाग जी सीनियर आदमी है, नारदा किसके कार्यकाल में हुआ था? देखिए, चलिए आप नारदा शारदा नहीं जाएंगे, नारदा शारदा नहीं जाएंगे, नारदा का आपके कार्यकाल उधर नहीं जाएंगे। मैं विष्णु जैन के पास जा रहा हूँ, एक मिनट, विष्णु जैन के पास जा रहा हूँ, उधर नहीं जाएंगे भाई। आज की बात कर लेते हैं, जो महिलाओं और बच्चों को जलाया गया उनकी बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स फिर कभी कर लेंगे। मैंने इसलिए शुद्ध को भी रोका था, मैं कहा पॉलिटिक्स का आज टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। विष्णु जैन आप बोलीजिए, फिर बादल भाई मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। विष्णु जैन। अमन जी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था और मुझे लगता है कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। अपने समाज, अपने देश, अपनी कौम को बचाने के लिए काम करता हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन भी नहीं है। तो इसलिए जब मैंने बात कही कि मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बात बोल रहा हूँ कि बंगाल में महिलाओं का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, आज टीएमसी के प्रवक्ता ने यह क्या कहा कि आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे पास अमन जी, अगर आपके कैमरामैन जी कंप्यूटर दिखाएंगे और अगर मेरे सामने मर्यादा ना होती, अमन जी एक मिनट सर, मुझे मेरी बात कर लें। अगर आज मेरे पास मर्यादा नहीं होती कि एक वकील अपने क्लाइंट, सर मुझे मेरी बात तो बोलने दीजिए। अगर आज अमन जी मैं इस मर्यादा से ना बंधा होता कि एक वकील अपने क्लाइंट की बात नहीं बोल सकता है, नहीं बता सकता है, तो मैं सारे वीडियो क्लिप्स आपको दिखा देता। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये मेरे सामने रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन नंबर 614 ऑफ 2021, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पार्टी है, इन्होंने आज तक क्यों नहीं कोई जवाब दिया। इस पिटीशन में मैंने हलफनामे पे कहा है, ऑन एफिडेविट कहा है कि वहां पे महिलाओं का रेप हुआ है और वो सारी महिलाओं की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। आप कहें तो मैं भेज सकता हूं, पर मैं एक मर्यादा से बंधा हूं इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। पर ये बात समझ ले कि मैं यहाँ पे गलत बयानी का आदी नहीं हूं और जो बात मैंने कही है विद अथॉरिटी कही है और खुद 1 to 1
उन महिलाओं को, उन बहनों को एग्जामिन करने के बाद, उनसे मिलने के बाद, जूम मीटिंग के बाद उन्होंने जो मुझे अपनी आप रीति बताई है, वो मैंने आज यहाँ पे अपने चैनल में बोला है। अब मैं अगर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं और मुंह में उंगली डाल रहे हैं तो ये भी बोल सकता हूँ। एक मेरी बहन ने मुझे ये बताया था, अब क्या बोलूं मैं, छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अगर इस डिनाइल, आप अगर आज टीएमसी का प्रवक्ता इस डिनाइल मोड में है कि वहां पे कोई रेप और बलात्कार नहीं हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको ऐसी आर्टिफिशियल समझ मुबारक हो। नहीं, एक मिनट, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो जरूर बादल देवनाथ, अच्छा ये नरसंहार हुआ, जलाया भी गया, कल को आप कहेंगे जलाया भी नहीं गया, ये पक्का है ना? ये जलाया गया, बिल्कुल हुआ, अंदर से बाहर से, किसने जलाया? ये हादसा तो नहीं है ना, ये एक्सीडेंट तो नहीं है ना? बादल देवनाथ सवाल सुना करिए, बीच में मत बोला करिए, सवाल सुनिए पहले। बादल देवनाथ सवाल सुनिए पहले, हादसा तो नहीं है ना ये, बस ये बताइए। नहीं, हादसा नहीं है, हादसा नहीं, मैं मानता, ठीक है, एक्सीडेंट तो नहीं है ना, एक्सीडेंट तो नहीं है ना, हादसा नहीं है ना ये, और अंदर से तो नहीं ना शॉर्ट सर्किट के चक्कर में आग लग गई हो, ऐसा तो नहीं है ना? टीम ने वहां जांच कर रहा है, कल जांच का रिपोर्ट भी हाईकोर्ट पे और सरकार के पास पेश किया जाएगा। तो सीबीआई एनआईए जांच से भी, सीबीआई और एनआईए जांच से भी ऐतराज नहीं है? किया बंगाल, पूरे बंगाल के लाखों करोड़ महिला का बदनाम कर रहा है, और आप भी चुपचाप बैठे हुए अमन जी, आप भी चुपचाप बैठे, यहाँ पर बड़े बोल रहा है बंगाल में बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ। आप तब से चुप बैठे हैं, बच्चियों को और महिलाओं को जिंदा जला दिया, तब 15 लाख की बात कर रहे थे, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? जब आपकी नेता ये कहती है कि इससे ज्यादा यूपी बिहार में होता है, तब आपको गुस्सा नहीं आया? अमन जी, देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा खुद कह रहे हैं, मैं पूरे देशवासी को मैं 15 लाख का रुपया दूंगा। प्रेम शुक्ला बस करिए सर, इतना मत लेवल गिराइए कि आज आप 15 लाख की बात कर रहे हैं, और क्योंकि 15 लाख अकाउंट में नहीं आए इसलिए घरों को बाहर से ताला लगा के अंदर तालिबानी तंदूरी कांड हो गया, और अब जिन राज्यों में ऐसे नाराजगी होगी, 15 लाख नहीं है, वहां से लोग जलाए जाएंगे। प्रेम शुक्ला आखिरी कमेंट, प्रेम शुक्ला 10 सेकेंड्स। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो आवश्यक, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।